आज एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि यदि शिव सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं तो वे भस्मासुर से डरकर क्यों भागे। हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम क्यों रोए। इस प्रकार के सवालों का एक वाक्य में जवाब यही है कि जब आपके माता पिता आपको चलना सिखाते हैं तो वे स्वयं उल्टा चलते हैं ताकि वे आपको सीधा चलना सिखा सकें, साथ ही आपको गिरने से भी बचा सकें। आप इन बातों को यहाँ दिए गए कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। सिर पर हाथ रखूँ वह भस्म हो जाए। शिव जी ने बिना कोई सोच विचार किए उस राक्षस को ऐसा ही वरदान दे दिया और तब वह राक्षस भगवान शिव के ही पीछे पड़ गए। तब भगवान शिव वहाँ से तुरंत चले गए और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर उसी वरदान से उस राक्षस का अंत किया। इस कथा का अर्थ यह नहीं है कि भगवान शिव उस राक्षस को पहचान नहीं पाए या भगवान शिव उस राक्षस से स्वयं को बचा नहीं सकते थे या उसका वध नहीं कर सकते थे। पूरे संसार को जला डालने की क्षमता रखने वाले भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव स्वयं ही बड़ी सहजता से अपने कंठ में धारण करते हैं। अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को भी भस्म करने की शक्ति रखते हैं, तो भला भस्मासुर जैसा कोई तुच्छ राक्षस उनका क्या बिगाड़ लेता। दरअसल भगवान शिव इस कथा से पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उस समय ना कोई प्रतिज्ञा कीजिए और ना ही किसी को कोई वचन दीजिए, क्योंकि इस समय आप केवल अपने दिल की ही सुन रहे होते हैं। जबकि कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दूसरी बात कि कभी भी किसी व्यक्ति को पूरी तरह परखे बिना या किसी अयोग्य या दुष्ट व्यक्ति को कोई भी बड़ी सिद्धि या विद्या या मंत्र तंत्र आदि नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह समाज के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही वह व्यक्ति सबसे पहले आपका ही अहित करने में लग जाता है। तीसरी बात कि अगर आप कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे करते हैं या कोई भी कार्य करते समय या किसी भी खतरनाक चीज़ का निर्माण करते समय पूरे समाज के हित का ध्यान नहीं रखते तो इसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। और चौथी बात, यदि आप किसी सज्जन या भले व्यक्ति की दी हुई चीज़ या शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं भस्मासुर की तरह या उस चीज़ से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वह शक्ति उल्टा असर करने लगती है और आप ही का विनाश कर डालती है। जैसा कि यही बात होलिका के ऊपर भी लागू हुई थी। उसने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर एक निर्दोष बालक प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की तो वह वरदान उसी होलिका के लिए शाप बन गया।